अच्छी समस्या यदि सूर्य को है, ठीक है, जैसे सूर्य संबंधित हमें समस्या मिल रही है जीवन में। कुछ लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं हो पाती है। वह पूछते हैं पंडित जी उपाय बता दो, सरकारी नौकरी हमारी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, मानिक पहन लो। फिर क्या बोलेंगे उसे, आदित्य हृदय का पाठ कर लो, भगवान सूर्य को जल दो। मैं सब 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 उपाय करा दूं, वह काम भी कर जाए। काम वो कब करेगा, जब दशा में सूर्य अच्छी स्थिति में आ जाएंगे तो काम कर लेगा बाई चांस। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं आज के लगभग कुछ सालों पहले तक मैं खुद इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता था, लोगों को बताता था, भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। वे काम करती हैं लेकिन उतनी बेहतर काम नहीं कर पाती हैं जितना बेहतर हमारा अलाइनमेंट काम कर पाता है। जितना बेहतर हमारा अलाइनमेंट काम कर पाता है उतना बेहतर हमारा ये नहीं हो पाता। तो अलाइनमेंट कैसे काम करता है, ग्रहों का जो अलाइनमेंट हमारा है वह कैसे काम करता है उसे हम समझेंगे। जैसे सूर्य हमारा है, ठीक है, तो हम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अपने मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, नेम फेम हमें चाहिए, हर व्यक्ति को नेम फेम चाहिए। नेम फेम कौन देता है, सूर्य देता है। चलो भाई नेम फेम सबको चाहिए, कि नेम फेम मुझे दे दो, ये दे दो वो दे दो, बहुत सारी चीजें हैं चाहिए हमें। तो वहां सूर्य को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सरकारी स्थानों पे चले जाओ, वहां जाके कुछ खा पी के चले आओ, प्रतिदिन डेली रूटीन में इसे ऐड कर लो आप। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपका सूर्य ठीक। दूसरा क्या करना है, उसके साथ में यदि संभव हो सके तो जो सूर्य नमस्कार हमारे होते हैं योग में, उसे आप कर लो, आपका सूर्य ठीक हो गया। आप फिजिकली फिट हैं तो सूर्य आपका ठीक है। ये होता है हमारा सूर्य। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल क्या है, हमारा देह, हमारा देहा जो है, शरीर जो हमारा है, जो हमारी बॉडी है, वह मंगल है। मंगल हमारा साहस है, मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल हमारा ऐन है, मंगल हमारा गुस्सा है। बहुत और बहुत चीजें मंगल में हैं, परंतु वही थोड़ी थोड़ी करके आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब सारी चीजों को एक साथ आपके पास रख दें तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। अब मंगल इतनी सारी चीजें हैं। अब किसी व्यक्ति की मंगल की महादशा शुरू हो गई, उसकी महादशा चल रही है, तो क्या करे। मंगल अच्छी स्थिति में उसे नहीं है, अच्छी स्थिति में परिणाम उसे नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ वो फिजिकली फिट हो जाता है क्योंकि हमारा शरीर मंगल है। यदि वह फिजिकली फिट होने का प्रयास करता है, फिजिकली फिट हो जाता है, मंगल उसका ठीक हो जाएगा। यदि वह जिम में जाता है, जिम में एक्सरसाइज वगैरह करता है, क्योंकि जिम भी मंगल है, मंगल उसका ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने लोग सेना में जाते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं, क्योंकि सेना भी हमारा क्या है, मंगल है। सेना भी हमारा क्या, मंगल है। और ये सब चीजें भी हमारी जो है वो मंगल ही है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक, कि किसी व्यक्ति को मंगल उसे कंट्रोल कर रहा हो, तो उसे कोई काम यदि दिया जाए तो व्यक्ति एकाएक बहुत एक्शन में आ जाएगा, मुझे इस काम को करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और कहीं कहीं होता है क्या है, लोग उन्हें काम दीजिए वो उल्टा गुस्से में चले आएंगे, ठीक है। तो वह उनका मंगल वहां नेगेटिव प्रयोग कर रहा है, वहां नेगेटिव चीजों को मंगल दे रहा है। और यहाँ क्या है, मंगल पॉजिटिव चीजों को दे रहा है, ठीक है। तो आप ग्रहों से क्या लेते हो वो आप पे निर्भर है। आगे तो हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे ही, मैं वो आज आपको प्रयास कर रहा हूं समझाने का, कि जो चीजें आप अपने जीवन में आज से लाकर उसे आप ठीक कर सकते हो। फिर आगे ग्रहों पे चर्चा करेंगे, कुंडलियों पे चर्चा करेंगे, तो और बहुत कुछ चीजें जो हैं वह आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एक बात और मैं बताऊं, आप लोग आज नहीं रखे हैं कोई बात नहीं, कल से यदि जिनकी जिनकी कुंडलियां होंगी, यदि जिनकी कुंडलियां नहीं है तो मैं आप उन्हें सेंड कर दूंगा, अपना डिटेल हमें दे देंगे। और जिनकी कुंडलियां हैं वह अपनी कुंडली अपने पास रखेंगे।
क्योंकि मैं यह मानता हूं किसी भी पद्धति को, अर्थात कुंडली देखने की किसी भी पद्धति को सीखने के लिए सबसे अच्छी टूल जो हमारे पास है, तकनीक जो हमारे पास है, वो मेरी कुंडली है, आपकी कुंडली है, हम सबकी कुंडलियां हैं। क्योंकि जो हमारी कुंडलियां होती है ना, उस पे हम यदि उन सब टूल को लगाते हैं, उन सब चीजों को लगाते हैं, और जब उससे हम रिलेट अपने आप को करते हैं कि हाँ भाई वो जो बता रहे हैं वो हमसे मैच कर रहा है या फिर उस कुंडली से मैच कर रहा है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है। ऐसे आप नोट्स बना लो, लिख लो, वो तो आएगी ही, परंतु ये जितनी इमिजिएटली आ जाएगी वो उतनी इमिजिएटली नहीं आ पाएगी आपके पास। ठीक है। अब मंगल की हम बात कर रहे थे, तो आप जिम में जाकर डोनेट कर दें कुछ, या जिम आप करें, एक्सरसाइज करें, शरीर को ठीक रख लें, मंगल आपका ठीक। आगे और चर्चा करेंगे ही। उसके बाद हमारा आ गया, मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। बुध क्या करता है हमारा? बुध जो है हमारा, वह डॉक्यूमेंट का कारक है। जैसे किसी व्यक्ति को जाना है विदेश, उसका वीजा नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं वीजा उसका हो रहा है? क्योंकि उसकी बुद्ध समस्या में है, बुद्ध वहां समस्या से दे रहा है, इसलिए उसका वीजा नहीं बन पा रहा है। डॉक्यूमेंट संबंधित उसे समस्या मिल रही है जीवन में। जो भी हम लिखते हैं वह क्या है? बुद्ध है। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वह क्या है? बुद्ध है। यदि बुद्ध समस्या दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है, कुछ मत करो, 10 पेज आप प्रतिदिन लिख लो, आपका बुद्ध ठीक। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लिख लो। ये वो नहीं होता है तो 2-4 कॉपी पेन ले लो आप, और चले जाओ किसी स्कूल में छोटे बच्चे के, और वहां जाके बच्चों को डोनेट कर दो, आपका बुद्ध ठीक। तो जो रेमेडीज हम या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वह बताते हैं आपको, ये कर लो, वो पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर, वो तो काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। परंतु यह जो चीजें हैं वो आज से आप करोगे, कल से काम करना शुरू करेगा, इमीडिएटली रिजल्ट देता है ये सब चीजें। बुध, गुरु। जैसे जिन व्यक्तियों को संतान संबंधित समस्या होती है, या जिन व्यक्ति को विवाह संबंधित समस्या होती है, वहां देखा जाता है गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है। या फिर जो गुरु कह रहे हैं हमें करने को, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे गुरु कह रहा है, आपके पांचवें भाव में बैठा है, और गुरु क्या कह रहा है आपसे? आप एक काम करो, आप कुछ क्रिएट करो, क्योंकि भाव क्रिएशन का है, आपको कुछ क्रिएट करना है वहां। पांचवा भाव आपके कर्म का है, आप अपने कर्म अच्छे करो। ठीक है। आप वहां कर्म खराब कर रहे हो, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो क्या वहां गुरु स्वयं खराब हो गया, आपने खुद ने उसे खराब किया। ठीक है। उसे ठीक कैसे करेंगे? कुछ क्रिएट करो आप, कुछ मौज मस्ती करो, क्योंकि पांचवा भाव मौज मस्ती भी है। ठीक। और यदि संभव हो सके तो मंदिर में जाके कुछ देर समय बिताओ, और उस मंदिर में, जो मंदिर आपके घर से पूर्व दिशा की ओर, क्यों? पांचवा भाव और पांचवी राशि पूर्व दिशा होती है। यदि नहीं समझ में आ रहा हो इन सब चीजों, तो आगे समझ में अवश्य आएगा। मैंने सोचा आप लोगों के कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप लोगों को दे दूं। गुरु के बाद अब आते हैं शुक्र पे। शुक्रदेव जो हैं हमारे, उनके पीछे सब लोग भागते हैं। पैसा, सोना चांदी, बेल्ट, गाड़ी, धन, सब शुक्र है, जमीन को छोड़कर सब शुक्र है। तो शुक्र के लिए हम सभी भाग रहे हैं, आप हो, हम हो, कोई भी हो, सब शुक्र के पीछे दौड़ लगाए हैं, मुझे दौड़ना है, शुक्र को पकड़ना है। और शुक्र किसी का खराब हो गया तो पत्नी संबंधित समस्या उसे मिल जाएगी। शुक्र उसका खराब हो गया तो धन में समस्या है भैया, धन आपको अर्जित नहीं कर पाएंगे, धन आपके पास नहीं आ पाएगा, ये सब समस्या है आपके सामने।
अब शुक्र को अलाइन कैसे करेंगे? अब वो शुक्र के लिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप ब्यूटी पार्लर में जाकर बैठो और आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप ब्यूटी पार्लर में जाके बैठोगे तो शुक्र तो भाई ठीक होगा, परंतु वहां राहु एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मैरिटल अफेयर भी राहु ही देता है। ठीक है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए आप अच्छे से रहो, सही धज के अच्छे से रहो, आप थोड़ा मेंटेन रहो, परफ्यूम का प्रयोग करो। ये सब क्या है, पत्नी के साथ संबंध को नहीं बन पा रहा है तब भी अच्छे से बना के चलने का प्रयास करो, शुक्र स्वयं ठीक हो जाएगा। और जो व्यक्ति पत्नी को प्रताड़ित करता है, पत्नी के साथ उसकी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, वो कुछ भी कर ले, उसे वेल्थ नहीं आने वाला है, उसे पैसा नहीं आने वाला है किसी भी स्थिति में। शनि सबसे महत्वपूर्ण, कुंडली में, किसी के कुंडली में, हमारा आपका किसी का भी हो, शनि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि शनि हमारा जो है वह कर्म है। क्या है शनि? हमारा कर्म। अब हम जो सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं, वह सभी क्या है? हमारा कर्म है। कोई बच्चे को अपने स्कूल से ला रहा है, ले जा रहा है, वह भी कर्म है। पिता की सेवा कर रहा है, वह भी कर्म है। पत्नी को घुमाने ले जा रहा है, वह भी कर्म है। मैं जो अभी कर रहा हूँ वह भी कर्म है। ठीक है। तो आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही आपका प्रोफेशन होगा, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन का भी कारक है। ठीक है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका प्रोफेशन भी होगा। यदि आपका कर्म ठीक नहीं है तो आपके प्रोफेशन में निश्चित है कि कुछ ना कुछ समस्या आएंगी ही, दिक्कतें वहां आपको देखने को मिलेंगी। और यदि आपका कर्म बेहतर है, अच्छा है, आपके कर्म में संबंधित कोई समस्या आपको नहीं दिख रही है, जो कर्म आपको देवता ने दिया है, भगवान ने दिया है, आपकी कुंडली ने दिया है, क्या आप उसी कर्म को कर रहे हो? क्योंकि कहीं कहीं होता क्या है, हमारा कर्म कुछ और करने को कहता है, हम कुछ और करने लगते हैं। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का शनि 8वें भाव में बैठा हो, अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास वह व्यक्ति जाएगा तो क्या उसे बोला जाएगा? भाई ऐसा है, 8वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह बहुत ही खराब होता है, अच्छे परिणाम को वो नहीं देता है, इसलिए आप पूरे जीवन आप भटकते रहेंगे, आप कर्म नहीं कर पाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं कर पाएंगे? 8वां भाव जो हमारा है बस सिर्फ उन सब चीजों को ही देता है, समस्या ही वो देता है, पीड़ा ही वो देता है, ऐसा नहीं है। या फिर जो लोग शनि के लिए आजकल बहुत शनि देव के मंदिर बन रहे हैं, डर से, इतने डर हो गए हैं लोगों में उनके। क्योंकि होता क्या है ना, शनि देव को लोगों ने मान लिया पीड़ा देने वाले हैं। पीड़ा वो तब देंगे जब आप कर्म गलत करोगे। जब आप कर्म गलत करोगे तब शनि आपको पीड़ा देंगे। यदि आपका कर्म सही होगा तो शनि आपको पीड़ित नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे। ठीक है। तो शनि जो हमारे हैं, हम अपने कर्म को ठीक करने शनि वो स्वयं ठीक हो जाएगा। मैं 8वें भाव की बात कर रहा था। आपके कुंडली में यदि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी तक ब्रेक हुई थी सर, अभी बंद है। क्या? कहाँ से नेटवर्क ब्रेक इश्यू हुई, हो बता रहा है। दीजिए हमें। बीच में अभी चालू हो गया है, अभी चालू हो गया, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। ओके। हम जहाँ हैं वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू चलता ही है, क्या किया जाए। ऐसे रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगी तो वहां से आप सुन ही सकते हैं, देख लेंगे। जी, शनि तक ही थे, धन्यवाद। तो 8वें भाव में शनि किसी व्यक्ति का हो तो होता क्या है लोगों के साथ, उन्हें पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने 8वें भाव अर्थात 8th हाउस का काम नहीं किया। अब 8th हाउस का काम क्या है? 8th हाउस के काम को कैसे करना है? 8th हाउस क्या है? हमारे रिसर्च है।
एट हाउस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। तो क्या ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग वाले किसी कंपनी में या खुद किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करे या अपनी अपनी पढ़ाई में या अपनी नौकरी में किसी प्रकार का रिसर्च करे, तो क्या वह व्यक्ति अपने काम में सफल नहीं हो सकता है? निश्चित होगा। क्योंकि उसने आठवें भाव का, एट हाउस हाउस का जो है वो उसने एट्रीब्यूट को ले लिया। उसके आठवें भाव के जो कारक तत्व हैं उसे उसने ले लिया। अब हम राहु पे बात करते हैं। राहु को मैंने पहले दिन भी आप लोगों को बताया। राहु भ्रम देता है, शक देता है, धोखा है, इनसिक्योरिटी है। ये सब चीजें क्या है? हमारा राहु है। राहु को ठीक करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट से जुड़ जाइए। छाया ग्रह वो है तो छाया, अपनी इमेज को बेहतर बना लीजिए। जो आपका इमेज लोगों में, आसपास में जो आपका इमेज है उसे आप बेहतर कर लीजिए। आपका राहु ठीक, क्योंकि वो इमेज है। ठीक है। केतु, केतु क्या करता है? किसी भी चीजों को वो डिटैच कर देता है, वो अटैच नहीं करता है, डिटैच। राहु यदि है तो राहु अटैच करता है, केतु डिटैच करता है। यदि शुक्र और राहु किसी कुंडली में एक साथ बैठे हों तो वो क्या करेगा? जिस व्यक्ति कुंडली में होगा वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करेगा, उसे पैसे से लगाव होगा, उसे ऐशो आराम चाहिए। क्योंकि राहु और शुक्र हैं, दोनों अटैच हैं, अटैच कर दिया। परंतु यदि शुक्र और केतु हैं, वहां क्या होगा? वहां डिटैच कर देगा। क्योंकि केतु काटता है। केतु क्या करता है? चीजों को काट देता है। तो केतु वहां डिटैच कर देगा। पत्नी के साथ संबंध जो है वह अच्छे आपके नहीं रहेंगे। उसे पैसे, लग्जरी से कोई मतलब नहीं। बेड लगा होगा, बेड को उठा के फेंक देगा, कहेगा मैं नीचे सोऊंगा। उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं, क्योंकि केतु वहां है। बहुत से केस में देखा गया है, बहुत से कुंडलियों में देखा गया है, हमारे सातवें भाव में यदि केतु शुक्र है या केतु ही सिर्फ बैठा है तो पूरे दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देता है। पूरे दाम्पत्य जीवन को वो बर्बाद कर देता है। यदि पांचवें भाव में केतु बैठ गया, यदि वो वह व्यक्ति रिसर्च नहीं कर रहा है, यदि वह व्यक्ति भगवान से किसी प्रकार नहीं जुड़ा है, तो क्या होगा? उसकी शिक्षा अच्छी नहीं चलेगी। शिक्षा उसकी अच्छी नहीं चलेगी। या फिर किसी भी ओकल्ट साइंस से वह जुड़ जाए, जैसे हस्तरेखा है, ज्योतिष है, किसी भी चीजों से जुड़ जाए, उसकी शिक्षा अच्छी बन जाएगी। क्योंकि उसने केतु को अलाइन कर लिया। जिस रास्ते केतु उसे चलने को कह रहा है उस रास्ते वो चल दिए, उनकी समस्या ठीक हो गई। अब हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। जैसे कल तक हमने बात किया था ग्रहों की राशियां और राशियों के बारे में। नवग्रह जो हैं, नवग्रह को हमने सिर्फ नाम से, जैसे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, नाम से हमने जाना था ये क्या है। अब हम आज समझने का प्रयास करेंगे। आगे जब कुंडली हम देखते हैं तो किस किस सूत्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम जान पाएंगे कुंडली देखना। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका एक सूर्य, उच्च और नीच। उच्च नीच अर्थात होता क्या है? जो उच्च की राशियां आपकी हैं और जो नीचे की राशियां हैं। अर्थात सूर्य यदि उच्च, एक एक मेष राशि है। ठीक है। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, जो राशियां होती हैं वो एक लाइन में सीक्वेंस वाइज होती हैं, अलग नहीं होती हैं। एक मेष है तो सूर्य यदि मेष राशि में जाता है तो अच्छे परिणाम देगा। क्यों अच्छे परिणाम देगा? क्योंकि वह उच्च की राशि में गया है। ठीक है। सूर्य की उच्च राशि कौन है? मेष है। और सूर्य की नीच की जो राशियां हैं वह तुला है। अब इसका भी एक और मत है। सूर्य जो है वह मेष राशि पूर्व दिशा है और सूर्य की भी दिशा पूर्व है।
और यदि आप काल पुरुष कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको सूर्य प्रथम भाव में ही दिखेगा। काल पुरुष कुंडली उसे कहते हैं जो कुंडली देवताओं के द्वारा या फिर हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाई गई, जो अस्थाई कुंडली है, जो बदलती नहीं है। मैं आपको कल या परसों जब हो उस पर चर्चा करेंगे। तो सूर्य इसलिए मेष में जाता है तो उच्च हो जाता है। सात नीच, सात हमारा दाम्पत्य जीवन है। सातवां भाव जो होता है हमारा दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है। सातवीं राशि भी, ठीक है। तो यदि वहां सूर्य जाएगा तो वहां उचित नहीं फल दे पाएगा, क्योंकि आगे के गोले को, गुस्से के एक बहुत बड़े, ईगो के एक बहुत बड़े व्यक्ति को हम लाकर सातवें भाव में रख दें, तो क्या वह व्यक्ति हमारे दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर पाएगा? बताइए। हमारे दाम्पत्य जीवन को तो वह बेहतर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सूर्य को सातवें भाव या सातवीं राशि में नीच का कहा गया है। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक है। अब उच्च वृषभ और नीच वृश्चिक क्यों? चंद्रमा हमारा जो दूसरी राशि है क्या है वह हमारा वृषभ है। वृषभ में क्या देखते हैं हम? जो हमारा परिवार है, हमारा वेल्थ है, हमारी वाणी है, इन सब चीजों को हम दूसरे भाव से या वृषभ से देखते हैं। ठीक है। तो वहां चंद्रमा जाकर उच्च का हो गया और वह काल पुरुष की कुंडली में वहां बैठा भी है। आठवां जो है वृश्चिक है। तो किसी व्यक्ति का मन गड्ढे में चला जाए, क्योंकि आठवें राशि को गड्ढा भी कहते हैं, गड्ढे में चला जाए या अनैतिकता में चला जाए, क्योंकि अनैतिकता भी आठवीं राशि है या आठवां भाव है, उसमें चला जाए, तो वह व्यक्ति मन तो उसका दूषित हो गया। और जिस व्यक्ति का मन दूषित हो जाएगा फिर तो भाई राम ही संभाले उसे, समस्या है वहां क्रिएट होगी ही। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन दूषित होता है वो वाणी से बोले, दिमाग से बोले, जैसे भी हो, समस्या में वो घिरा रहेगा। और अच्छे भी गुण हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ बुरा ही फल देता है, अच्छे भी गुण हैं उसमें, उस पर चर्चा अवश्य करेंगे। उसके बाद आता है आपका तीसरा मंगल। मंगल 10वें में उच्च का है और चौथे में नीच का है। 10वां जो है वह मकर है। और मकर जो क्या होता है हमारा, हमारा प्रोफेशन, हमारा कर्म मकर ही है। 10वीं राशि या 10वां भाव क्या है, हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन है। कृपया कर गिलास से गुंजन जी माइक को बंद कर लीजिए अपना, बेहतर रहेगा। 10वां भाव क्या है, हमारा कर्म है। 10वीं राशि क्या है, हमारा कर्म है। जब मैं राशियों को डिफाइन कर रहा था तो आप लोगों को बताया होगा, मकर जो है वह एक सर्वेंट है, नौकर है। तो नौकर में यदि ऊर्जा है, नौकर यदि एक्शन है उसमें, मंगल एक्शन है, मंगल ऊर्जा है। तो यदि नौकर में एक्शन है, नौकर में ऊर्जा है, तो क्या आप उस नौकर को प्रसन्न नहीं करेंगे? उस नौकर को कहेंगे भाई घर से चले जाओ? ऐसा तो नहीं है। आप तो कहेंगे 2 रुपये और ले ले भैया, यहीं रह, कहीं मत जा। तो 10वें राशि या 10वें भाव में मंगल उच्च का होता है काल पुरुष कुंडली के अनुसार, क्योंकि वहां अच्छे परिणाम देता है। अब चौथे में नीच क्यों है? अब चौथा जो हमारा है वह हमारा परिवार है। इंस्टेंट परिवार उसे कहते हैं, जो अभी हमारे पास में है, वह परिवार चौथा भाव है। और दूसरा भाव वह परिवार है जो बहुत बड़ा हमारा है, जो आसपास के लोग हैं और भी लोग हैं जो हमसे संबंध में जुड़े हैं, जिसे हम संबंधी कहते हैं। संबंधी दूर के हैं भैया, ठीक है, क्या है वो, दूर के हैं, इसलिए वो हमारे हैं संबंधी। तो चौथे भाव में यदि हम गुस्से को रख दें या एक्शन को रख दें, एक्शन तो है तो बहुत अच्छी बात है, यदि गुस्से को हम ला के रख दें चौथे भाव में अपने परिवार में, तो वो क्या देगा, समस्या क्रिएट कर देगा।
इसलिए चौथे भाव में या चौथी राशि में मंगल को नीच का कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आया हमारा बुध। बुध 6 और 12, 6 में उच्च का है, 12 में नीच का है। 6 में उच्च का इसलिए है क्योंकि छठे भाव में उत्तर दिशा आती है, और बुध की दिशा भी उत्तर होती है। मैं भाव की यहाँ बात किया, ना राशियों की। ठीक है। राशि हम नहीं अभी बोले हैं, क्योंकि छठी जो राशि है उसकी दिशा जो है वह अलग है, इसलिए मैं भाव कह रहा हूँ। छठे भाव में बुध की दिशा आती है, बुध की भी उत्तर दिशा है। कट गया था लगता है हमें। छठे भाव में बुध की दिशा है, और बुध की भी दिशा जो है वह उत्तर ही है, और छठे भाव में भी उत्तर दिशा है। और हमारा नौकरी और डॉक्यूमेंट का काम भी हमारा छठा भाव ही करता है। ठीक है। उसके बाद आता है 4 बुध, 6 में उच्च है और 12 में नीच है। ठीक है। उसके बाद हम गुरु को देखेंगे। गुरु चौथे में उच्च के हैं, 10वें में नीच के हैं। उसके बाद हमारा शुक्र आता है। ठीक है। शुक्र की भी यही कंडीशन है। शुक्र 12वें में उच्च का है और छठे में नीच का है। शनि 7वें में उच्च के हैं और लग्न में नीच के हैं। राहु तीसरे अर्थात मिथुन राशि में उच्च के हैं, और 9वें अर्थात धनु राशि में नीच के हैं। केतु 9वें राशि में उच्च के हैं, और तीसरे राशि में नीच के, मिथुन राशि में वह नीच के होते हैं, नीच का परिणाम देते हैं। यह उच्च नीच के ग्रह हैं। ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा देव ग्रह और दानव ग्रह। अब देव ग्रह क्या होता है, दानव ग्रह क्या होता है, उसे समझिए। बहुत ही अच्छी है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान की बातें आती हैं, और जहां पाकिस्तान की बातें आ जाएं वहां तो भैया कहना ही नहीं है, वहां तो एंजॉय ही सिर्फ लेना है। जैसे जो देव ग्रह है वो फ्रेंड है, और जो शत्रु ग्रह है वो इनेमी है, आपका शत्रु है, और देव ग्रह आपका फ्रेंड है। ठीक है। देव ग्रह में आप लिखेंगे वैसे ही जैसे लाइन से मैंने लिखवाया था, एक तरफ देव ग्रह लिखेंगे और दूसरे तरफ आप दानव ग्रह लिखेंगे। एक फ्रेंड है, एक आपकी इनेमी है। ऊपर में एक और आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। क्या नाम देंगे ऊपर में आप? एक देव ग्रह को इंडिया कर दीजिए, और दानव ग्रह को पाकिस्तान कर दीजिए। आपको समझने में सुलभ होगा, आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। आप लोग लिख रहे हैं, हम आगे बढ़ें। देव ग्रह जो हमारे होते हैं वह सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु और चंद्रमा हैं। लिखना कैसे है मैंने बताया, सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा। देव ग्रह हमारे सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु हैं और चंद्रमा हैं। अब दूसरे उसके ठीक सामने में दानव ग्रह, जो हमारे पाकिस्तान के भाई हैं उन्हें लिख लीजिएगा। वह है शुक्र, शनि, राहु, केतु। शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो देव ग्रह भी एक बार रिपीट कर दीजिए ना। देव ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्रमा। सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा। सन, मार्स,
जुपिटर, मून। दानव ग्रह जो हैं वह हमारे हैं शनि, शुक्र, राहु और केतु। सैटर्न, वीनस, राहु, केतु। एक ग्रह हमारा बच गया, वो बुध है। बुध की सबसे मित्रता रहती है। बुध जो है वह हमारा कांग्रेस है, उससे सबसे मित्रता अभी चल रही है। ठीक है, तो बुध की सबसे मित्रता होती है सिर्फ दो ग्रहों को छोड़कर। चंद्रमा और मंगल से बुध की मित्रता नहीं है, चंद्रमा और मंगल से बुध शत्रुता रखता है। ठीक है। अब इसे समझिएगा। जिस भाव की हम बात कर रहे थे, जो रुचिका जी ने कहा समझ में नहीं आ रहा है, तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है, 30-30 अंश के 12 भाव हमारे कुंडली में होते हैं। मान लीजिए किसी भी घर में, या फिर आप अपने घर में ही दो व्यक्तियों को रख लो, एक इंडिया से बुला लो, एक पाकिस्तान से। वो जो आप लोग देखते होंगे न्यूज चैनल में जो डिबेट होता है, वो तो आपको अच्छे से पता होगा। वो दो बैठ जाते हैं और फिर लगता है कि भाई क्या कहना है, समस्या ही समस्या फिर वहां चलती है। वो उसको सुनाता है, वो उसको सुनाता है। और यदि वहां कैमरा ना हो तो दोनों आपस में झगड़े भी कर लें, मारपीट भी हो जाए, फाइट भी चल जाए वहां। वहां जो चीजें रखी हैं उसे भी तोड़ फोड़ दें। तो ये क्या है, सूर्य और शनि को एक जगह बैठा दो। आपके कुंडली में यदि सूर्य शनि एक जगह बैठे हों तो वो यही करेंगे, क्योंकि शनि के सूर्य शत्रु कौन है, सूर्य है। एक चीज और समझिएगा। ठीक है, जैसे आपको देखना है, सूर्य, सूर्य के शनि, सूर्य के शत्रु कौन है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। क्लियर। सूर्य के शत्रु कौन है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक है। मंगल के शत्रु कौन है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। गुरु के शत्रु कौन है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। चंद्र के शत्रु कौन है, शुक्र, शनि, राहु, केतु। शुक्र शनि। चंद्र के शत्रु कौन है, शुक्र, शनि और राहु, केतु। वैसे ही अब दूसरी तरफ, शनि के शत्रु कौन, सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा। शनि के शत्रु कौन है, सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु हैं और चंद्रमा। ठीक है। ये नैसर्गिक ग्रह मैत्री है, अर्थात ये नेचुरल है। यह सभी के कुंडली पे अप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है आपकी और आपकी किसी अलग की कुंडली पे, सभी कुंडलियां पे अप्लाई होती हैं। फिर राहु जो है हमारे, राहु के भी वही शत्रु हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु और चंद्रमा हैं। शुक्र के भी वही शत्रु हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु हैं और चंद्रमा हैं। केतु के भी वही शत्रु हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं, चंद्रमा है और मंगल है। बुध के शत्रु सिर्फ दो हैं, चंद्रमा और मंगल। सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब बुध के मित्र, सभी बुध के मित्र हैं। बुध के शत्रु सिर्फ चंद्रमा और मंगल हैं। आप लोगों के समझ में ये चीजें आ रही हैं। मुझे आशा है आप लोग को तो अब तक याद याद हो गया होगा ये सब। सदा आपको समझ में आ रहा है। जैसे यदि, अच्छा, हाँ, बढ़ेंगे तो आएगा, अभी कुछ ही आएगा। तो जैसे दो व्यक्तियों को हम रखते हैं घर में ना, एक सांप है, एक नेवला है। दोनों को आप रख दो घर में, या तो सांप खत्म या नेवला खत्म। ये स्थितियां हैं। एक हमारे आर्मी ऑफिसर को रख दो और एक टेररिस्ट को लाकर रख दो, एक ही रूम में बैठा दो दोनों को, क्या होगा, झगड़े होंगे। या फिर आपने घर में कोई फंक्शन रखा, ठीक है,
आपने मुझे भी इनवाइट किया, और फिर दीपेश जो हमारे हैं उन्हें भी आपने इनवाइट किया। ठीक है। अब मैं भी आया आपके घर, दीपेश भी आए, हम लोग आपके घर में आकर बैठे, चाय पानी वगैरह जो भी है वो सब चला। आप कहीं बाहर चले गए, हम लोग दोनों ही बैठे हैं। तो हम देखे, अरे दीपेश ये तो बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। दीपेश कह रहा ये कहाँ से आ गया भाई। अब हम लोग दोनों में क्या वार्तालाप, बातचीत शुरू हुई, क्यों आए, ए वो बात करते करते हम लोग गुस्से में आ गए। गुस्से में आए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मारपीट किए। मारपीट के बाद क्या हुआ, वहां जो चीजें रखी हुई थी, जैसे मेज है, टेबल है, कुर्सी है, उन चीजों को फेंकने लगे एक दूसरे पे। तो वही कार्य करता है, ये दो शत्रु ग्रह हमारे किसी कुंडली में बैठ जाते हैं तो, यदि हमारे कुंडली में दो शत्रु ग्रह एक ही जगह बैठ जाएं कुंडली में, तो वहां क्या स्थितियां बनती हैं। जैसे लग्न में बैठ जाए, जो प्रथम भाव होता है झगड़ा। वो बैठ जाए, हाँ झगड़ा होगा। तो यदि प्रथम भाव में बैठ जाए, जैसे सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो सूर्य कहेगा इसके बॉडी को फिट रखना है, इसे बहुत अच्छा रखना है। और शनि कहेगा इसके बॉडी को हम फिट कैसे रखेंगे, इसे पतला करो। और जिसकी कुंडली होगी, वह बेचारा कभी ऐसा होगा तो कभी ऐसा होगा तो कभी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उस पे दोनों ग्रहों के प्रभाव आ रहे हैं। और आगे भी देखा जाता है, और बहुत कुछ चीजें होती हैं। वो जैसे मैंने कहा, जो एक कतार है, उस कतारबद्ध हम लोग चलेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सभी ग्रहों की दृष्टि, जो हमारे नव ग्रह है ना, उन सभी की दृष्टियां होती है, उनकी विजन है। ग्रहों की दृष्टि, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेटरी विजन, ग्रहों की जो दृष्टि है। जैसे आप किसी के पास जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप कहाँ देखोगे, सामने देखोगे। ठीक सामने, जैसा मैं आपको देख रहा हूँ। जैसे आप लोग लैपटॉप या मोबाइल जिससे भी क्लास कर रहे हैं, वो आप सामने देख रहे हैं, तो क्या आप अपनी सातवें दृष्टि से देख रहे हैं। तो सातवां दृष्टि किसे कहते हैं, जो ठीक सामने हो। तो सूर्य जहां भी आपकी कुंडली में बैठेंगे, वहां से वो ठीक सातवें दृष्टि, अर्थात ठीक अपने से सातवें भाव को देखेंगे। अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे भावों पे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा। हम सिर्फ यही समझाते हैं आपको, यह दृष्टियां क्या होती हैं। जैसे तीन चीजें होती हैं हमारे कुंडली में देखने के लिए। ठीक है। यदि मुझे देखना हो किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के कुंडली में वह कैसा रहेगा, तो उसके हम लग्न को देखेंगे। अर्थात पहला भाव, जो कुंडली का पहला भाव फर्स्ट हाउस होता है, उसे हम लग्न कहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, हम विनम्र हैं या नहीं हैं, फिजिकली कितने फिट हैं, ये सब क्या देखते हैं, अपने प्रथम भाव से देखते हैं, लग्न से देखते हैं, फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया तीन पॉइंट हैं। यदि उसमें कोई ग्रह बैठा हो, अर्थात प्रथम भाव में, प्रथम लग्न में कोई बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, शनि राहु केतु कोई भी बैठा हो, तो वहां हमें देखने को क्या मिलेगा। अस्वस्थता या झगड़ा या अनबन। जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अनबन नहीं वहां होगा, वहां सूर्य है ना, सिर्फ अकेले सूर्य बैठा रहेगा तो उसे मजबूत कर देगा, क्योंकि सूर्य मजबूती का भी कारक है। मैंने आपको क्या बताया, जब आगे चलेंगे तो पता चलेगा आपको विशेष। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें को पकड़िए। मेरा जो ये है वो लगभग कल या परसों से आप लोग अच्छे से इस चीज को समझने लगेंगे, क्योंकि ये सब जो टूल है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके,
ये सब चीजें तो आपको सबसे पहले आप कुंडली देखोगे तो उसमें आपको लगाना होगा। यदि ये सब चीजों को मैं उस वक्त समझाऊं तो एक क्लास को 4 घंटे करना होगा। सूर्य यदि वहां बैठ जाएगा तो उसे क्या देगा, उसे आत्मशक्ति देगा, क्योंकि सूर्य आत्मा भी है, मैंने पहले क्लास में बताया था। सूर्य हमारा सोल है, सूर्य हमारी आत्मा है, तो उसे आत्मशक्ति देगा। सूर्य ईगो भी है तो उसे ईगो भी देगा। सूर्य मान सम्मान नेम नेम फेम है तो उससे सूर्य नेम नेम फेम मान सम्मान भी देगा। इन सब चीजों के यदि वहां सूर्य नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, वहां कुछ नहीं करेगा वो। तो वहां हम देखेंगे कि इस भाव पे दृष्टियां किसकी पड़ रही हैं, कौन ग्रह इस भाव पे अपना दृष्टि दे रहा है। तो दृष्टियां जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, जो मैं लिखवा रहा हूं आपको दृष्टियां, वही दृष्टियां हैं। जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि है, तो सूर्य वहां अपनी 7वीं दृष्टि से वहां देख रहा है या नहीं देख रहा है। यदि वहां सूर्य 7वीं दृष्टि से अपना नहीं देख रहा है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, फिर सूर्य को हम हटा देंगे। भैया इस सूर्य, इस भाव से, इस लग्न से, फर्स्ट हाउस से सूर्य को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना वहां बैठा है, ना उसकी दृष्टि वहां है पड़ रही है, वो ना वहां देख भी वहां नहीं रहा है वो। ठीक है। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि है, अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य देखता है। ठीक है। चंद्रमा की भी दृष्टि क्या है, वह चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि है। आप लोग लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं पीडीएफ तो आपको दिया हूं, लेकिन लिखा हुआ और बेहतर रहेगा, क्योंकि कहा जाता है हमारे ज्योतिष में, हम ज्यादा, जितना ज्यादा लिखते हैं खासकर, उतना बेहतर रहता है हमारे कुंडली में ठीक करने के लिए और साथ में ज्योतिष को सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो लिखते हैं ना, वह बुध का और केतु का हम क्या कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं। मैं बाएं हाथ से ही लिखता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग, बुध का और केतु की रेमेडीज मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसीलिए आप जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा आपका केतु ठीक होता है। केतु ही ओकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है। मैं एक बात और बताऊं, रुचिता जी क्षमा कीजिएगा मुझे, सॉरी। जैसे जिसे यहाँ ज्योतिष जो भी मैं बता रहा हूँ उसे थोड़ी भी समझ आ रही होगी, उनका केतु बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उन्हें समझ में आ रही है। जिन्हें समझ में नहीं आ रही है, उनका जो केतु है वह धीरे धीरे अब काम पे आएगा। पहले से नहीं था, धीरे धीरे आएगा वह काम पे। अच्छा ठीक है अच्छा। जी। तो केतु जिसका बेहतर होता है, जिसकी केतु बहुत अच्छे स्थिति में होती है, तो रुचिका जी यदि आप जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप 2 बार 4 बार उन सब चीजों को लिखते हो तो वो स्वयं ठीक हो जाएगा। चंद्रमा 7वीं है, चंद्रमा की भी दृष्टि क्या है, 7वीं दृष्टि है। अच्छा, और गुंजन आपको समझ में आ रहा है ये सब चीजें या नहीं आ रही हैं? जी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है। गुरु, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल। मंगल की दृष्टि क्या है, 4 है, 7 है और 8 है। 4 7 8, चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है। ठीक है। मंगल जहां बैठेगा वहां से अपने थोड़े इधर भी देख लेगा, थोड़े इधर भी देख लेगा, इधर भी देख लेगा। ठीक है। मंगल जहां भी बैठेगा वहां से 180 डिग्री भी देख लेगा वो सामने। भैया एकदम एकदम ठीक है, अच्छा है। उसके बाद थोड़ा इधर भी 90, थोड़ा घूम जाएगा, थोड़ा इधर 90 घूम जाएगा। तो ये क्या है, मंगल की दृष्टियां है, जहां मंगल बैठेगा वहां से वो इन सब जगहों को देखेगा। देखना अर्थात हमारे अवधि भाषा में ताड़ना कहते हैं, हम तुमको ताड़ रहे हैं। ताड़ने का मतलब क्या होता है, मैं नजर रखा हूं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जैसे आपको पिताजी ने कहा कि बेटा तुम कुछ काम कर लो, आप काम करने लगे, अब पिताजी खड़े होकर देख रहे हैं कैसा कर रहा है। अच्छा करेगा तो ठीक है, आशीर्वाद देंगे, गलत करेगा तो डांट लगाएंगे। ये स्थितियां ग्रह भी करती है, ग्रह भी हमें काम देती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मंगल ऊर्जा है। मंगल हमारा क्या, ऊर्जा है, एक्शन है।
तो मंगल हमें अपनी चौथी दृष्टि दे रहा है। तो मंगल कह रहा है भाई आप जो है, तो जहां मैं दृष्टि आपको दे रहा हूँ, जहां से मैं देख रहा हूँ, वहां आपको एक्शन करना है, ऊर्जा लगाना है। और हम वहां गुस्सा कर रहे हैं, वहां ऊर्जा नहीं लगा रहे हैं। तो मंगल कहेगा अच्छा, ऊर्जा नहीं लगा रहे हो, अब मैं तुम्हें गुस्सा करता हूँ, क्योंकि वो तो देख रहा है ना हमें। मंगल के बाद अब हम आते हैं बुध पे। बुध की भी सातवीं दृष्टि है। बुध सिर्फ अपने सामने 180 में ही देख सकता है। बुध गुरु जो बृहस्पति हमारे हैं, उन्हें तीन दृष्टियां दी गई हैं, 5, 7 और 9। एक 5 है, दूसरा 7 है, फिर 9 है। सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। मैं एक बात आपको बता दूं, जो नवग्रह हमारे हैं सभी की सातवीं दृष्टियां होती हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल और गुरु, ये 5 ग्रहों को अलग से कुछ कुछ दृष्टियां दी गई हैं। गुरु की दृष्टि क्या है? 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र की भी दृष्टि 7 है। शुक्र की भी दृष्टि 7 है। लिख रहे हो आप तो बेहतर है। शनि, शनि की दृष्टि 3 है, 7 है और 10 है। यहाँ भी एक बहुत अच्छा कहा जाए तो विषय बन रहा है। शनि अब तीन क्यों देख रहा है? अपने से तीसरे घर को क्यों देख रहा है? क्योंकि तीसरा घर हमारा, तीसरी राशि जो है, मैंने बताया था आपको पहले दिन, तीसरी राशि से हम सीखते हैं। वो शिक्षा हमें देता है, गलतियों को सुधारता है। शनि हमारे गलतियों को सुधारता है। मेरा पराक्रम भाव होता है तीसरा। जहां शनि है वहां से यदि तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठे हों, उससे संबंधित हम यदि पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने एफर्ट्स को हम देते हैं, तो शनि स्वयं ठीक हो जाएगा। शनि के बाद हमारे आ गए भाई बहुत ही प्रियजन, राहु। राहु को भी 3 दृष्टियां दी गई हैं, 5, 7 और 9। केतु को भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। राहु भी जहां बैठेंगे वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं जगहों पे देखेंगे, 9वें भाव को देखेंगे। केतु भी जहां बैठेंगे वहां 5, 7 और 9 भाव को देखेंगे।